हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि है क्लास 10 के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेक वेदर द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0 रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है और पूछा जा रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, हमें पूछा गया कि ये दोनों जो इक्वेशन ये एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाला है इसका या इसका पैरेलल लाइन बनने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है एक्स का कोफिशिएंट और वाई का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, इसको हम क्या इसका रेशियो फाइंड करेंगे। और इससे पहले जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया था कि कोफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा, तो हम पैरेलल बोलेंगे या इंटरसेक्टिंग बोलेंगे या कोइंसिडेंट बोलेगा। चलिए एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर दो हमें गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट। अगर पूछे कोइंसिडेंट नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाए तो कैसा होगा कोफिशिएंट का रेशियो। तो अगर दो इक्वेशन है, जैसे कि एक है a1x + b1y प्लस में c = 0 और दूसरा है a2x प्लस में b2y प्लस c और ये c2 = 0। तो अगर रेशियो जो होगा कोफिशिएंट का, जैसे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इसमें लाइन कैसा बनने वाला है, एक ग्राफ एक लाइन दूसरे लाइन पर रिपीट करेगा। एक इक्वेशन का लाइन दूसरे लाइन होगा इक्वेशन का, वो एक दूसरे पर रिपीट करेगा, मतलब कोइंसिडेंट बनेगा। दूसरा जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल, तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट = b1/b2। ऐसा होगा तो क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तीसरा होगा कि अगर कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट = c1/c2, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, एक लाइन दूसरे लाइन पर पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब हम चेक करना है कि इन तीनों में से कैसा रेशियो आने वाला है यहाँ पर कोफिशिएंट का। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा जो a1 है वो क्या है, a1 x का पहले वाला जो है उसका कोफिशिएंट जो होता है वो a1 होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं आगे, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/2, a1 हो गया 1 और a2 हो गया 2। ठीक है, = 2, a2 हो गया 2 और a2 यहाँ पर b1 हो गया 2 और b2 क्या हो गया 4 = 4 -4/- 12। ठीक है, अब देख लेते हैं 1/2, 2 2 = 4 और 4 3 = 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो गया 1/2 = 1/2 इज नॉट = 1/3। तो आप चेक कर सकते हैं ऐसा कहाँ पर ये रेशियो जो आया हमारा कोफिशिएंट का वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको देख के पता चला कि ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर है, ऐसा आया ना, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट = c1/c2। मतलब ये जो दो हमें इक्वेशन गिवन था, इसमें पूछा जा रहा था कि लाइन जो है हमारा वो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल लाइन्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ आएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसी कंसेप्ट को समझाया था, तो आपका इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में से छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन के साथ।